नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तेज तर्रार बयानों के चलते लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। साथ ही कभी भी यह दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। अब इसी क्रम में ये दोनों एक बार फिर आमने सामने आ खड़े हुए हैं। यहां पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते, कठमुल्ले बनते हैं। लेकिन योगी के पूर्वजों में से किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर कुछ दिनों पहले हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने को प्रेरित करेंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनने को प्रेरित करेंगे। यह नाइंसाफी है, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सभी धर्मों अपने राज्य में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित मंशा पर काम कर रही है। विपक्ष की आदत हो गई है कि सरकार की हर पहल को उसे विरोध करना ही है, भले ही वह काम सही क्यों ना हो। यह अनुचित है और इसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा था। इसी के जवाब में अब एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते, कठमुल्ले बनते हैं। लेकिन योगी के पूर्वजों में से किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर वो क्या साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? ये आरएसएस के लिए है कि आर्यंस भी बाहर से आए, कोई यहां से है तो वो ट्राइबल्स और द्रविडियंस ही हैं। आगे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के फराक नामक उर्दू शायर का नाम लेकर भी कटाक्ष किया। वह बोले फराक कोई मुसलमान नहीं थे, फिर भी वह उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। अब अगर ये बात कोई मुख्यमंत्री जी को बोल देता तो वो उन्हें भी कठमुल्ला बोल देते। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जिसके दिल और दिमाग को ग्रहण लग गया हो उसे क्या ही कहा जा सकता है। यहाँ ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए शब्द यूज किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। इसके बाद उन्होंने देश की बात करते हुए कहा, योगी को नहीं मालूम है कि उर्दू देश की आज़ादी की जुबान है। बीजेपी एक मजहब, एक जुबान, एक तहजीब, एक लीडर के तौर पर देखती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के लिए और गाजा के लोगों के लिए रमजान में दुआ करो। खैर, यह नया नहीं है, इन दोनों ही नेताओं की आपस में तकरार जग जाहिर है। पर इस बार यह मामला सिर्फ योगी बनाम असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है या फिर यहां पर नहीं थमता है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि क्या कोई इतनी जरूरत करने वाला है और बेबाकी से आपकी बात करने वाला है? सीए हो या एनआरसी हो, वक्फ बिल हो या गिरफ्तारियां हो, वो लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। यहां अपनी बात रखना अलग बात है, लेकिन वहां दुश्मनों के सामने खड़े होकर आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी में है। तो जब तक ओवैसी भाइयों ने एक साथ अब बड़े बयान दे दिए हैं जब, तो यह देखना भी दिलचस्प हो गया है कि इस पर योगी जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बताते चले, इससे पहले भी कई बार ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अपने बयानों से बड़े हमले कर चुके हैं। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर हो या फिर इजरायली मुद्दे पर बेरोजगारी को लेकर। यहां ओवैसी ने कहा था कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वे इजरायल की यात्रा ना करें। यह तो भाजपा के राज्य और केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजरायल जैसी जगह पर जाकर काम करना पड़ रहा है। अगर यहां रोजगार के अवसर होते तो कोई आखिर इजरायल मजदूरी करने क्यों जाता? पर आमतौर पर यह एक तरफा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओवैसी को भी पलटवार में तीखे जवाबों का सामना करना पड़ता है। खैर, अब बयानबाजी का यह मामला कितना आगे जाएगा या तो समय ही बताएगा। पर इन बयानों के बाद सभी राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है कि वह कब और अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि योगी बनाम असदुद्दीन ओवैसी ये जंग चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बयानबाजियां दोनों खेमों से होती हैं।
तो वही देखने वाली बात होगी कि अब हालांकि जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था वो जिन लोगों को कहा था वो विपक्ष को कहा था, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को नहीं कहा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अब उस पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। तो अब योगी जी की या फिर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। खैर आप बताइए क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर, और आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी अब कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आने वाली है या फिर ये मामला यहाँ पर शांत हो जाएगा? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।